बहुत समय पहले की बात है। एक चुड़ैल रोज रात को एक नारियल के पेड़ की तांत्रिक पूजा किया करती थी। वो उस पेड़ पर अपना हाथ काटकर उस पर खून चढ़ाया करती थी। ऐ शैतानों के देवता, मेरी पूजा स्वीकार कर और मुझे संतान दे। चुड़ैल हर रात इसी तरह पूजा करती और अपने शैतानों के देवता को खुश करती। उसी जंगल में एक बहुत ही गरीब शंकर नाम का लड़का लकड़ियां काटने आता था। एक दिन की बात है, शंकर पेड़ से सूखी सूखी लकड़ियां काटने में लगा हुआ था। ओह, शाम हो गई। आज तो लकड़ियां काटने के चक्कर में समय का पता ही नहीं चला और रात को इस जंगल में रुकना ठीक नहीं है। शंकर जल्दी जल्दी लकड़ियों को एक रस्सी से बांधने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें कैसी? इस समय कौन हो सकता है? शंकर आवाज सुनने की कोशिश करता है। तभी उसे अचानक से वो आवाजें और भी भयानक सुनाई देने लगती है। ऐ शैतानों के देवता, मुझे संतान दे, संतान दे, मुझे संतान दे। अजीब सी भयानक आवाजें सुनकर शंकर की हालत और भी खराब हो जाती है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। तभी अचानक से उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी कैसी? शंकर हिम्मत करके रोशनी की तरफ देखने जाता है तो चौंक जाता है। बाप रे, चुड़ैल! ये तो चुड़ैल है। तभी शंकर जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और वो चुड़ैल को देखने लगता है। ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? तभी शंकर देखता है कि चुड़ैल अपना हाथ काटकर नारियल के पेड़ पर खून चढ़ा रही है। ऐ शैतानों के देवता, मुझे संतान दे, संतान दे, संतान दे। लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। अगर इस चुड़ैल ने मुझे ये सब करते देख लिया तो वो मेरा ही खून चढ़ा देगी। और जैसे ही चुड़ैल वहाँ से जाती है तो शंकर नारियल के पेड़ के पास जाता है। तभी उसे उस नारियल के पेड़ से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आज तो मैं पक्का नहीं बचूंगा। तभी शंकर की नजर नारियल के पेड़ पर पड़ती है। ये क्या? नारियल के पेड़ पर ये नारियल लग रहा है। और देखते ही देखते वो नारियल बड़ा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो जैसे कोई जादू हो। तभी वो नारियल पेड़ से गिरकर नीचे आ जाता है और उसमें से रोने की आवाज आने लगती है। इस नारियल से रोने की आवाज कैसे आ सकती है? ये कैसे हो सकता है? शंकर जैसे ही नारियल को उठाता है तो वो अपने आप टूट जाता है और उसमें से एक सुंदर सी छोटी सी बच्ची निकलती है, जिसे देखकर शंकर हैरान हो जाता है। ये तो चमत्कार है, नारियल से बच्ची निकली। वो छोटी बच्ची बड़ी जोर जोर से रो रही थी तो शंकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे प्यार करने लगता है। क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? चुप हो जा। अरे रे 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 रे, चुप हो जा, चुप हो जा। शंकर के प्यार करने के साथ ही बच्ची चुप हो जाती है और वो बोलने लगती है और चलने भी लगती है, जिसे देखकर शंकर बड़ा हैरान होता है। ये तो चमत्कार हो गया। छोटी सी बच्ची बोलने भी लगी और चलने भी। ये किसी जादू से कम नहीं। तुम कौन हो और नारियल के अंदर से कैसे आई? मेरी माँ चुड़ैल है, मैं उसकी ही बच्ची हूँ, पर मेरा जन्म नारियल से हुआ है। मैं कोई मामूली बच्ची नहीं हूँ, मैं एक जादुई बच्ची हूँ। शंकर और छोटी बच्ची दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही चुड़ैल के वापस आने की आवाजें आने लगती है, जिसे दूर से ही उसकी बच्ची देख लेती है। शंकर, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, माँ आ रही है। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगी। फिर शंकर उस बच्ची को वहीं छोड़कर जाने लगता है तो बच्ची उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लगती है, कल तुम फिर मुझसे मिलने आओगे ना? शंकर उस बच्ची को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था और धीमी आवाज में सिर हिलाकर उससे कहता है, हाँ, कल मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अब तुम यहाँ से जाओ, माँ